औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह के अहकाम तफसीली तौर पर हमने बताए हैं। निकाह किसके साथ करना चाहिए, लाइफ पार्टनर किसको बनाना चाहिए, मुबाशरत के अहकाम, शादी की पहली रात की मुस्तहब्बात, निकाह के सीगे, तरीक़ा हमने तफसीली बताया। आज हम जिक्र करेंगे कि तलाक़ जो है वो किस तरह होती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक़ की क्या शराइत हैं, ख़ातून मर्द उनकी क्या क्या शराइत हैं, किस सूरत में तलाक़ मुनअक़िद होती है। 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती। पहली बात तो यह है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती। कोई शख्स कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, ये 3 तलाक़ें नहीं हैं। एक ही तलाक़ शुमार होगी। अगर वो भी शराइत के साथ मुकम्मल हो तो एक तलाक़ शुमार होगी, 3 तलाक़ें शुमार नहीं होगी। 3 तलाक़ों में फ़र्क क्या है? एक तलाक़ में 3 तलाक़ें एक साथ जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के अलावा मसालिक हैं दे देते हैं तो उनकी बीवी उस वक्त उन पर हराम अबदी हो जाती है, हमेशा के लिए हराम हो जाती है। फिर उनको हलाल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है अगर वो दोबारा उसको अपना शरीक हयात बनाना चाहें तो। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में, शरीयत मुहम्मदी में इस तरह नहीं है। 3 तलाक़ें इस तरह मुनअक़िद नहीं होती। एक तलाक़ होगी शराइत के साथ, फिर उसके बाद इद्दत होगी। इद्दत में अगर शौहर रजू कर लेता है, बीवी के पास जाता है, रजू हो जाता है, रजू का कोई प्रोसेस नहीं है, बस शौहर बीवी के पास चला जाए तो ये रजू है। अगर ये रजू हो जाता है तो फिर से वो आपस में मियाँ बीवी हैं, कोई प्रोसेस करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर वो दूसरी तलाक़ देता है, कभी फिर रजू कर लेता है, फिर जाके तीसरी तलाक़ देता है, तो उस वक्त जाके फ़िक़्ह जाफ़रिया में उसकी वो जो बीवी है 3 इस तरह प्रोसेस के बाद, 3 तलाक़ों के बाद वो उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है 3 तलाक़ें एक साथ कह दी तो फिर वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ख़ातून इद्दत गुजार भी लेती है तो उसके बाद भी वही मर्द अपनी बीवी के साथ जो उसकी ज़ौजा थी, तलाक़ दी, इद्दत में रजू नहीं किया तो उसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है। इसी तरह तलाक़ दिए फिर निकाह कर सकता है। 3 तलाक़ों तक उसके निकाह जारी रह सकते हैं। 3 तलाक़ें एक साथ नहीं हैं। ज़रूरी है रजू करे या निकाह हो, उसके बाद तलाक़ें हों, ये हम अर्ज़ कर चुके हैं। तलाक़ की शराइत क्या है? तलाक़ की शराइत ये है कि बालिग जो है वो बालिग हो जो तलाक़ दे रहा है। बचपन में निकाह हो सकता है, जो नाबालिग हों लड़का लड़की उनका निकाह हो सकता है, लेकिन तलाक़ की शर्त यह है कि वो बालिग हो, तलाक़ देने वाला। इसी तरह उसकी तलाक़ मुनअक़िद होगी। बच्चा जो है वो तलाक़ निकाह हो सकता है, तलाक़ नहीं दे सकता। बालिग हो तलाक़ दे। मजनू की तलाक़ दुरुस्त नहीं है, जो अदवारी मजनू है, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मुस्तकिल तौर पे पागल नहीं है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। पागलपन के जो दौरे होते हैं, जिस सिचुएशन में है तलाक़ दे रहा है उस टाइम उस पर दौरा आया हुआ है पागलपन का, यानी पागलपन की हालत में उसने तलाक़ दे दी बीवी को तो वो भी तलाक़ शुमार नहीं होगी। यानी वो अक्लमंद हो, उस पर पागलपन का दौरा ना हुआ हो तो उस सूरत में उसकी तलाक़ दुरुस्त होगी। बाकी शराइत हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुस्तकिल तौर पे पागल हो जाता है, अदवारी नहीं है, दौरे नहीं पड़ते, मुस्तकिल पागल हो जाता है, उस सूरत में फिर हाकिम शरी उसकी तलाक़ उसकी तरफ से तलाक़ पढ़ के उसकी बीवी को आज़ाद कर सकता है, यानी कि मुजतहिद जो नायब इमाम है। कास्द तलाक़ हो यानी नीयत हो कि मैं तलाक़ दे रहा हूँ। ये नहीं है कि सोया हुआ है, बैठा हुआ है, कोई और चीज़ कर रहा है और उसका कसद नहीं है, उसकी नीयत नहीं है तलाक़ देने की, तो उस सूरत में भी तलाक़ मुनअक़िद नहीं होगी। और इख्तियारी सूरत में हो, यानी ज़बरदस्ती तलाक़ ना दे रहा हो, किसी भी वजह से उसको कोई कत्ल कर रहा है, उसके बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है, कोई घर को जला रहा है, कोई और मजबूरी है, बहुत ज़्यादा नुकसान है और उसको मजबूर किया जा रहा है तलाक़ दो, तो वो तलाक़ अगर पढ़ भी देगा वो तलाक़ शुमार नहीं होगी। जिस खातून को तलाक़ दी जा रही है उसकी शराइत है, वो ये है कि दायमी बीवी हो। दायमी यानी मुत्ता वाली बीवी ना हो। मुत्ता वाली बीवी को तलाक़ नहीं होती। मुत्ता वाली बीवी का जो पीरियड बच जाता है उसको वो पीरियड माफ़ कर दें, वो आज़ाद हो जाती है, तो उसको बाकी पीरियड माफ़ करने से आज़ाद हो जाएगी, उसकी तलाक़ नहीं है। दायमी बीवी हो और हैज़ व निफास से पाक हो। जिस बीवी को तलाक़ दी जा रही है वो ना हैज़ की हालत में हो ना वो नफास की हालत में हो। अगर वो हैज़ व नफास की हालत में है, तलाक़ दे भी दी जाए तो वो तलाक़ शुमार नहीं होगी। अगर हैज़ व नफास की हालत में है और तलाक़ हो जाए तो वो 3 सूरतें ऐसी हैं, फिर वो तलाक़ मुनअक़िद हो जाएगी। ये है कि जिसके साथ मुबाशरत नहीं हुई, ये मिसाल के तौर पे निकाह हुआ है, निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई, मुबाशरत नहीं हुई और उनके आपस में नहीं बन सकी और वो तलाक़ देना चाहता है, अगरचे वो लड़की हैज़ की हालत में भी है, फिर भी तलाक़ हो जाएगी क्योंकि उनके दरमियान रिलेशन कायम नहीं हुआ।
या यकीनी तौर पे प्रेग्नेंट है बीवी, फिर भी हैज़ की हालत में या नफास की हालत में, नफास तो हो नहीं सकता, यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसको पीरियड्स आते हैं प्रेग्नेंट खातून को, तो अगर वो प्रेग्नेंट है यकीनी तौर पे तो फिर भी उसकी तलाक दुरुस्त है, यानी कि मुबाशरत ना हुई हो और हैज़ की हालत में तलाक हो जाएगी, या प्रेग्नेंट है यकीनी तौर पे फिर भी तलाक हो जाएगी। तीसरा यह है कि अगर हैज़ की हालत में और नहीं मालूम शौहर को, शौहर दूर है, गैब है, बीवी से दूर है, नहीं मालूम या ये जानना मुमकिन नहीं है कि बीवी की इस वक्त सिचुएशन क्या है, हैज़ की हालत में है या नहीं है, तो उस सूरत में भी वो तलाक दे सकता है। तलाक देने वाला गैब हो और जानना मुमकिन ना हो कि बीवी की क्या सूरत हाल है, या 3 माह गुजर गए हों, 3 माह गुजर गए, बीवी से दूर है शौहर, तो फिर भी वो तलाक दे सकता है अगरचे वो हैज़ की हालत में ही क्यों ना हो। जिस तोहर में तलाक दी हो उस तोहर में मुबाशरत ना की हो। तोहर से मुराद हैज़ गुज़र गया है, अब पीरियड जो है पाकीज़गी का है ख़ातून के लिए, अगले हैज़ से पहले मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत हुई, रिलेशन कायम हुआ, अब उस मुबाशरत में यानी उस तोहर में, यानी जिस तोहर में जिस पीरियड में उसने मुबाशरत की है, अगले हैज़ ख़त्म होने तक वो तलाक नहीं दे सकता। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक आसान नहीं है। इसका जिस तरह के ये कहा जाता है कि बस मर्द के इख्तियार में है कि बीवी को वो उठा के फेंक दे, ऐसा नहीं है। कुछ शरूत हैं, वो शरूत पूरी होंगी, अक्लमंदी के साथ, होश व हवास में, बग़ैर मजबूरी के जब तलाक देगा उस वक्त तलाक सादिक आती है। तलाक की और शरूत जो हैं वो ये हैं कि ज़ौजा को मुअय्यन करे, 2-3 बीवियाँ हैं उसकी, तो वो मुअय्यन करे कि मेरी फ़लाँ जो बीवी है उसको मैं तलाक दे रहा हूँ, और तलाक का सीगा पढ़ा जाए कि फ़लाना तालिकुन, जिसका नाम मसलन के तालिक सीगा पढ़ना, तालिक तलाक का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होना ज़रूरी है, अपनी ज़बान में कह देना दुरुस्त नहीं है, सीगा तलाक होना ज़रूरी है कि फ़लाँ बीवी को नाम लेके, उसका नाम लेके कहे कि फ़लाना तालिकुन, ख़ुद तलाक दे या वकील बनाए, किसी को वकील भी बना सकता है, अपनी तरफ से किसी को वकील बना के तलाक पढ़वाई जा सकती है। जो आखिरी अहम तरीन शर्त यह है कि वो गवाह हों सामने, 2 आदिल गवाह। आदिल से मुराद है कि जिस तरह पेश नमाज में शराइत हमने बताई थी, गुनाह ना करता हो, वाजिबात को तर्क ना करता हो, हराम से दूर रहता हो, वो आदिल है। 2 आदिलों के सामने शख्स जाके उनको मुतवज्जे करे, चाहे वो इजाज़त दें या ना दें, बस मुतवज्जे हो जाएं, गवाह बन जाएं, तो वो उनको तलाक, उनके सामने तलाक का सीगा पढ़ देगा, तो उसकी तलाक, खातून की तलाक हो जाएगी। तलाक हो गई है, अब बीवी को बताना ज़रूरी नहीं है कि मैं तलाक दे रहा हूँ, तुम राज़ी हो या नहीं। राज़ी रज़ामंदी बीवी की लेना ज़रूरी नहीं है। शरीयत में बीवी राज़ी है या नहीं है, मर्द अगर तलाक देना चाहता है, शराइत पूरी हैं तो तलाक दे सकता है। इसी तरह रज़ामंदी तो दूर की बात है, बीवी को बताना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ या तुम्हारी तलाक पढ़ रहा हूँ। वो बग़ैर बताए भी तलाक दे सकता है, और बाद में कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, सीगे पढ़ दिए हैं, तो वो तलाक शुमार होगी, उसके बाद उसकी इद्दत जारी हो जाएगी। हाँ, जो तलाक लिख के, जैसे डिवोर्स, अदालती डिवोर्स लिख के भेजी जाती है, वो तलाक नहीं है। इशारे से तलाक दी है, वो भी तलाक नहीं है। इसी तरह कोई और तरीके से तलाक दे दी है, किसी के ज़रिए पैगाम भेज के, वो भी तलाक नहीं है। जब तक सीगे नहीं पढ़े जाएंगे तलाक सिद्क नहीं करती है। इंशाअल्लाह तलाक के मज़ीद तफसीली अहकाम हम ज़िक्र करेंगे अगली वीडियोज़ में। मोमिनीन से मुल्तमस हैं, जो भी सवालात हैं कमेंट्स किया करें, और जो प्यार और मोहब्बत आप देते हैं, कमेंट्स में दुआएँ देते हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।